हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग और नेम रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एसिड हलाइड से अल्डिहाइड बनता है बाय द हेल्प ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, बाय द हेल्प ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। रोजेनमुंड रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एसिड हलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड हलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड हलाइड का दूसरा नाम असाइल हलाइड होता है। मतलब एक असाइल हलाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा बाय पार्शियल रिडक्शन, बाय पार्शियल रिडक्शन। और यूज क्या करते हैं हम लोग? लिंडलार कैटलिस्ट। व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट? तो लिंडलार कैटलिस्ट में हम लोग लेते हैं पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। आई रिपीट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट या फिर पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन और सल्फर। तो क्या होगा? या तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले लो, क्यूनोलिन ले लो, या तो सल्फर ले लो, या तो पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सल्फर ले लो, या तो क्यूनोलिन ले लो। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस करके हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट को लेके अपना प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? टू कन्वर्ट, इसमें क्या करते हैं? टू कन्वर्ट या टू प्रिपेयर एसिड हलाइड टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड। यानी कि मेरे पास एक एसिड हलाइड होगा, उससे मैं क्या बनाऊंगा? एल्डिहाइड। उससे क्या बनाऊंगा? एल्डिहाइड। यहां पर हम लोग लेते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या लेते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। व्हाट इज द लिंडलार कैटलिस्ट? सो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट में यूज करते हैं पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, PD ओवर BaSO4 और करके लिखेंगे। और इसके अलावा पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एक ये रिएजेंट होता है। दूसरा, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? सॉरी, इसी में हम लोग और क्या लेते हैं ऐड करके? क्यूनोलिन, क्यूनोलिन और सल्फर। देखो सल्फर को ऐसे भी लिखते हैं और सल्फर को ऐसे भी लिखते हैं। दोनों ही तरीका सेम है। सल्फर को दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया RC डबल बॉन्ड OCl और इसमें डाल दिया लिंडलार कैटलिस्ट, तो मुझे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे हम लिख देंगे PD BaSO4 साथ में क्यूनोलिन। आप सल्फर भी ले सकते हैं, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। अभी तक हमने देख लिया रिएजेंट वगैरह क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ रिएक्शन वगैरह। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने इस तरीके से कोई रिएक्शन ले दिया। समझ लो बेंजोइल क्लोराइड है मेरे पास। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड में मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट। ऐसा लिखा रहता है एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा। तो आप डायरेक्टली क्या बना दोगे? बेंजल डिहाइड। डायरेक्टली क्या बना दोगे? बेंजल डिहाइड और साथ में एक HCl। साथ में क्या निकलेगा? एक HCl। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। आपने IUPAC नेम में देखा होगा, अगर एसिड हलाइड है तो उसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल हलाइड। और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड में अल लिखते हैं। अगर बेंजीन वाला रिंग में आ जाता है तो कार्बल डिहाइड लिखते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बेंजल डिहाइड लिखेंगे, बेंजल डिहाइड, है ना। आप बेंजीन कार्बल डिहाइड भी लिख सकते हो।
आप बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो, बट बेंजल्डिहाइड मोस्ट पॉपुलर नेम है, इसलिए हम लोग बेंजल्डिहाइड ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, एक और एग्जांपल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट और हाइड्रोजन तो रहेगा अपने को मालूम है, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एक दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल हलाइड, तो क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम पूरा क्या हो जाता है, इथेनॉइल क्लोराइड, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा IUPAC नोमेनक्लेचर तो आप IUPAC का मेरा सीरीज देख लीजिएगा, जो चाहे लेक्चर वगैरह हुआ उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेनल, ठीक है। जैसे और एग्जांपल मैं बोलूं, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज किया, लिंडलार कैटलिस्ट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा, लिंडलार कैटलिस्ट LC, लिंडलार कैटलिस्ट को मैं LC के फॉर्म में लिखूंगा, चलेगा ना। और हाइड्रोजन होगा हमारे पास, ये तो पक्का है, क्योंकि हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, है ना। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एकदम आसान रिएक्शन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और आपको रीजन मालूम है लिंडलार कैटलिस्ट है, तो याद रखना कभी भी लिंडलार कैटलिस्ट दिखाई दे तो समझ जाना एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनेगा, सीधा सीधा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेनॉइल हैलाइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। एक और देखते हैं, चलो मान लो मैंने लिख दिया ऐसा कुछ, चाहिए वाला हमने ऑलरेडी ले लिया, कोई बात नहीं, चलिए दूसरा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 HC और CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, सही है, 1 2 3 4, ठीक है। एक ये, इसमें मैंने यूज कर लिया लिंडलार कैटलिस्ट, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 सब कुछ वैसे ही रहेगा, नीचे लिखूं CH3 CH3H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा आप बताएंगे, देख लिए, चलिए मैं बताता हूं, 1 2 3 4, पहले आप ट्राई कर लेना, पॉज करके ट्राई कर लेना IUPAC नोमेनक्लेचर। 4 कार्बन है और 3 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे, ऑलरेडी यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड हैलाइड वाला, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड हैलाइड वाला। तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। आप चाहो तो यहां से 1 2 3 4 भी लिख सकते, मतलब स्ट्रेट चेन को ज्यादा फॉलो करता हूं, तो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। और इसके लिए 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, या फिर ब्यूटेन 1 भी बोल सकते हो, तो ब्यूटेनल 1 को हम लोग इंडिकेट नहीं करते। तो यही था हमारा रोजनबेंड रिडक्शन, और इसको हम लोगों को कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको 3 चीजें याद रखनी है, और रोजनबेंड रिडक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा रीजेंट है रोजनबेंड वाला, तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहिए।